आज हम लोग स्टार्ट करने वाले ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये कौन से वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से फार्मूला, यानी एक्सरसाइज का सलूशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कंप्लीट थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो देखो पहले जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है आखिर कौन वर्ड से मिलकर बना है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ना यह ग्रीक वर्ड ट्राइगोनिया और मेट्रॉन से मिलकर बना है, ठीक है ना। ट्राई के मतलब होता है थ्री, गोनिया के मतलब होता है एंगल और मेट्रॉन के मतलब होता है मेजर, ठीक है ना। ये तीन ग्रीक वर्ड ट्राई गोनिया मेट्रॉन, ट्राई मीन्स थ्री, गोनिया मीन्स एंगल और मेट्रॉन मीन्स मेजर। इन फैक्ट ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन द साइड एंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड, ये जो थ्री इसके साइड होता है ट्रायंगल के थ्री साइड और उसके थ्री एंगल के रिलेशन के बारे में, मतलब देखो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या करते हैं किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड के और तीनों एंगल के बीच में रिलेशन क्या है इसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। यानी एंगल का मेजर, साइड का मेजर, इसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, यानी सिर्फ एंगल और उसके साइड के रिलेशन के बारे में ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये हुआ ट्रिग्नोमेट्री कौन से वर्ड से मिलके बना है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री ये ट्रायंगल, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, ये भी मालूम होगा। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, मान लो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो देखो तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या है तो एंगल बी 90 है, एंगल बी इक्वल टू 90, ठीक है। तो हम लोग मालूम है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर और बेस होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है ना। जैसे ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल बी 90 डिग्री है, 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं हाइपोटेनस, और मालूम है हाइपोटेनस को हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये एस ही हो गया हाइपोटेनस, ये तो हमेशा फिक्स रहता है, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है, लेकिन जो इसका परपेंडिकुलर है बेस है ये हमेशा चेंज होते रहता है एंगल के अनुसार, ठीक है ना। अगर एंगल ए लेते हैं, इस ट्रायंगल में अगर हम लोग एंगल ए लेते हैं तो एंगल ए के सामने वाला जो साइड रहेगा ना वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे ही एंगल ए लिए तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। अगर हम लोग एंगल सी लेते हैं तो इसके सामने वाला हो जाएगा ये ए बी परपेंडिकुलर। देखो ये एंगल लिए तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी बी सी हो गया परपेंडिकुलर, ए सी तो फिक्स है हाइपोटेनस, तो बच गया कौन ए बी, तो ए बी हो जाएगा बेस। अगर एंगल सी लेंगे तो एंगल सी के सामने साइड है ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस ये फिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है ना। यानी हम लोगों को इसी पे ध्यान देना है कि कौन कब परपेंडिकुलर होगा और कौन कब बेस होगा। जैसे ट्रायंगल ए बी सी में अगर एंगल ए ले लेते हैं, मान लो एंगल ए के रिस्पेक्ट में इसका परपेंडिकुलर और बेस लिखेंगे, तो एंगल ए है कितना ये तो मालूम है नहीं, तो इसको मान लेते हैं थीटा, ठीक है ना। तो ठीक थीटा के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर एंगल सी लेते हैं, चलो पहले एक ट्रायंगल टोटल समझ लेते हैं। देखो थीटा के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनस है, और जो बच गया ए बी क्या हो जाएगा बेस होगा। एक और राइट ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। देखो ट्रायंगल ए बी सी में भी एंगल बी क्या है 90, तो 90 के सामने वाला ये तो हाइपोटेनस हमेशा रहेगा 90 के सामने वाला। अगर एंगल सी लेते हैं और एंगल सी कितना है ये नहीं मालूम है, तो मान लो एंगल सी को थीटा मान लेते हैं, तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो बी सी क्या हो गया बेस। यानी जो भी एंगल लेंगे, मान लो एंगल एक को सॉल्व करेंगे तो ठीक है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और जो बच गया ये बी सी क्या हो जाएगा बेस। एंगल ए के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो इसके सामने कौन है बी सी परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनस है, ये क्या हो गया बेस हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। इसको हमेशा ध्यान में रखना होगा, कौन कब परपेंडिकुलर होगा कौन बेस होगा, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। चलो एक और, चलो पहले इसके बारे में देख लेते हैं। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी 90 है, फॉर एंगल ए, पहला कंडीशन फॉर एंगल ए, एंगल ए के लिए देखो जब एंगल ए लेते हैं तो ठीक इसके सामने वाला बी सी क्या हो रहा है परपेंडिकुलर, तो बी सी इक्वल टू परपेंडिकुलर, बी सी क्या हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। और परपेंडिकुलर को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। 90 के सामने वाला ए सी क्या है हाइपोटेनस, तो ए सी इक्वल टू हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस को हम लोग एस से इंडिकेट करते हैं। ए बी क्या हो गया इसमें बेस, ए बी इक्वल टू बेस, और बेस को हम लोग स्मॉल बी से, ठीक है। अगर मान लो राइट एंगल ट्रायंगल में
राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी तो 90 है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी कितना है 90 डिग्री। तो इसमें हम लोग कौन सा एंगल लिए थे, एंगल ए। एंगल ए को क्या मान लिए थे, थीटा। अगर हम लोग एंगल सी ले लेते हैं, ठीक है ना, एंगल सी, और इसको मान लेते हैं थीटा, तो देखो तो थीटा के सामने वाला जो एंगल लिए हैं, थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और बी सी क्या हो जाएगा, बेस होगा। तो इसमें देखो फॉर एंगल सी, एंगल सी के लिए देखो ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर, ए बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। बी सी हो जाएगा बेस, बी सी इक्वल टू बेस, और बेस को हम लोग बी से, और ए सी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, ए सी इक्वल टू हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस को हम लोग एच से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, और ये ध्यान में नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। तो देखो जो भी एंगल लेते हैं, ठीक, उसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और जो बच गया वो बेस, ठीक है। ये तो हर हाल में याद रहना चाहिए, तो ही जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगला हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल। एंगल या क्या करेंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे। मान लो कि ये ट्रायंगल ए बी सी है, या ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, या ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल भी 90 डिग्री है। तो हम बता चुके हैं, मान लो एंगल सी के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, इसका साइड का जो साइड है ना एंगल सी के रिस्पेक्ट में। तो देखो एंगल ट्रायंगल ए बी सी में एंगल भी 90 डिग्री, एंगल सी को मान लेते हैं थीटा। तो हम बताया था जो एंगल लेते हैं, ठीक, उसके सामने वाले को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो ए बी हो गया परपेंडिकुलर, ये 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस होगा ही, और ये बेस होगा ही। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल ए बी सी के एंगल का रेशियो इसका एंगल का रेशियो लिख रहे हैं, ठीक है ना। कौन सा एंगल लेकर, तो एंगल सी लेकर, ठीक है। तो देखो इसका जब हम लोग रेशियो लिखेंगे, तो इसमें पहला रेशियो बताओ, पहले ये बताओ तो इसमें कितने साइड है। एंगल सी के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ये, बेस ये, और हाइपोटेनस ये हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें 3 साइड है, ठीक है ना। तो इसके रेशियो कितना हो सकता है, तो किसी भी 3 नंबर के, मान लो 1 2 3 ये रेशियो पढ़े हो गए, तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा कितना हम लोग रेशियो लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। कितने नंबर है, 3 नंबर है, ठीक है ना। तो ये 3 नंबर है, और इनका रेशियो लिखेंगे तो टोटल 6 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, मतलब हाईएस्ट 6 ही रेशियो आएगा, 3 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा 6 रेशियो लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा रेशियो नहीं लिखा सकता है, ठीक है। वैसे इस ट्रायंगल में टोटल साइड कितने हैं, 3 साइड है। तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में अगर इसके साइड का रेशियो लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 आएगा, ठीक है ना। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी होते हैं 6, और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ देगी टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ठीक है। तो इसके हम लोग एंगल सी के रिस्पेक्ट में इसके साइड का रेशियो हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो वही हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल। किसी भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हो सकते हैं, किसी ट्रायंगल के टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हो सकते हैं, तो 6 हो सकते हैं। तो देखो पहला हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख रहे हैं। तो अगर ट्रायंगल ए बी सी के साइड ले रहे हैं ए बी, और ये साइड ले रहे हैं ए सी, ठीक है। तो साइड ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी इक्वल ए बी ले रहे हैं, तो ए बी है कितना, पी है ना, ए सी कितना है, एच, और बी सी है बी। तो ए बी के पास हम लोग पी लिख सकते हैं, ए सी के पास एच लिख सकते हैं, बी सी के पास बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ट्रायंगल ए बी सी में अगर ये साइड ले रहे हैं ए बी और बी सी, क्या रेशियो लिख रहे हैं, ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी को हम लोग पी लिख सकते हैं, ए सी को क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं। चलो लिख ही देते हैं। देखो हम लोग साइड ले रहे हैं ए बी और ए सी, पहला ये रेशियो हो गया, ये ए बी अपॉन ए सी पहला रेशियो। ये भी तो हो सकता है कि ए सी ऊपर और ए बी नीचे हो, तो ए सी अपॉन ए बी ये दूसरा रेशियो, ठीक है ना। तो ये 2 साइड का रेशियो हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोग इसका साइड, इस साइड के साथ रेशियो लिख रहे हैं, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। ये भी तो हो सकता है ए सी ऊपर और बी सी नीचे, ए सी अपॉन बी सी, ये भी रेशियो हो सकता है। देखो ए बी ए सी इन दोनों का रेशियो लिख दिया, बी सी ए सी इन दोनों का रेशियो लिख दिया। अब कौन बच गया, ये ए बी और बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ये भी तो हो सकता है कि बी सी ऊपर हो और ए बी नीचे, बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। और इन सब का रेशियो लिख रहे हैं। तो देखो ए बी है कितना, ए बी को क्या लिया है, पी लिया है ना, तो ए बी के पास पी लिख सकते हैं। ए सी को क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, ए सी कितना है एच, ए बी पी, बी सी बी है, और ए सी एच है। देखो ए सी एच है, बी सी बी है।
ए बी पी है और बी सी बी है, बी सी बी है और ए बी बी सी और अपन ए बी, यहाँ ए बी होगा ना, बी सी अपन ए बी, और ए बी कितना है, पी है। तो देखो जो ये रेशियो है ना, किसी भी ट्रायंगल, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे या और अदर भी ट्रायंगल लेंगे, लेकिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में किसके बारे में पढ़ना है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो, मतलब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अगर किसी एंगल के रिस्पेक्ट में उनके साइड रेशियो लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने रेशियो आ सकते हैं, तो 6। यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। 1000 बार ट्रायंगल बनाओगे, ए बी सी ट्रायंगल बना दो, पी की बार बना दो, कोई भी ट्रायंगल बनाओगे तो उसमें एंगल 3 ही रहेंगे, साइड 3 ही रहेंगे, तो उसके रेशियो सेम आएंगे, तो सिर्फ 6 रेशियो ही आएंगे, ठीक है ना, सेम रेशियो। तो ये देखो हमेशा ऐसे ही आएंगे रेशियो, पी बाई एच, एच बाई पी, बी बाई एच। तो इन रेशियो का एक खास नाम दे दिया गया, ठीक है ना। तो उनका नाम क्या दिया गया, जैसे ये पी बाई एच, जब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में ये मतलब इस पर रिसर्च चल रहा था, तो जब इनके रेशियो लिखा गया पी बाई एच, तो इस रेशियो पी बाई एच का नाम उस समय दे दिया गया साइन थीटा, ठीक है ना। तो वही हम लोग जानते हैं फार्मूला, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, ठीक है। जब एच बाई पी रेशियो दिया गया, इसका नाम दिया गया कोसेक थीटा। तो हम लोग इसको जानते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है जी, एच बाई पी, बी बाई एच, इसका नाम दे दिया गया, जब ये रेशियो आया इसका नाम दिया गया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच। ये एच बाई बी, इसका नाम दिया गया सेक थीटा। पी बाई बी, इसको क्या बोला गया जी, टेन थीटा। बी बाई बी, इसको बोला गया कॉट थीटा, ठीक है ना। तो यही वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, एच बाई पी, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी, ठीक है ना। तो हम लोगों को सिर्फ यह फार्मूला याद रखना है, साइन थीटा इक्वल टू ये पी बाई एच होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। हम लोगों को इसी को याद करना है, ठीक है ना। ये बी अपन ऐसी ये सब नहीं, ये सब हम समझाने के लिए बताए थे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये p बाई एच है और ये क्या है, h बाई पी। बताओ तो p बाई एच का रेसिप्रोकल कौन है, h बाई पी। हम लोग रेसिप्रोकल पढ़े हैं नंबर के बारे में, ठीक है ना, 6, 7, 8 में। तो देखो p बाई एच का रेसिप्रोकल कौन हो रहा है, h बाई पी। यह एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। ये देखो तो b बाई एच, इसका रेसिप्रोकल कौन है, h बाई बी। p बाई बी का रेसिप्रोकल कौन है, b बाई पी, ठीक है। यह एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल है। तो देखो यहाँ से फार्मूला एक और डिराइव होता है, क्लियरली। ये तो याद रहना ही चाहिए, बिना याद नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है ना। क्लियरली यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि यह एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो इनके रेसिप्रोकल को अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो LHS साइड होगा, RHS साइड मल्टीप्लाई होगा। तो इसका LHS साइन थीटा, इसका RHS कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है ना। तो देखो साइन थीटा का इक्वल टू क्या है, पी बाई एच। तो पी बाई एच कॉसेक थीटा कितना है, एच बाई पी। तो एच बाई पी, पी से पी कट गया, एच से एच कट गया। तो यहाँ से एक फार्मूला आ जाता है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1। एक ये फार्मूला आ गया, ठीक है। देखो साइन थीटा कॉसेक थीटा इधर क्या चीज़ में, मल्टीप्लाई में, दूसरे साइड जाएगा डिवाइड में। तो साइन थीटा इक्वल टू एक और फार्मूला यहाँ से होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है ना। तो ये देखो साइन थीटा इधर रहने दिया, कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई में था, दूसरे साइड गया डिवाइड में। ये भी तो हो सकता है कॉसेक थीटा इधर आ जाए, ठीक है, LHS साइड ही, और 1 है 1, साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई में उधर चल जाए तो डिवाइड में। तो यहाँ से एक और फार्मूला आ गया, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। दूसरा देखो ये भी एक दूसरे रेसिप्रोकल है, इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा कितना है जी, बी बाई एच। तो कॉस थीटा के पास बी बाई एच। सेक थीटा है एच बाई बी। देखो एच से एच कट गया, बी से बी कट गया, क्या बच गया इधर 1। तो यहाँ से दूसरा फार्मूला आ जाता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है। तो सेक थीटा इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाएगा डिवाइड में। तो कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला आ जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ये भी तो हो सकता है कि सेक थीटा इधर ही रहे, कॉस थीटा मल्टीप्लाई में हो, दूसरे साइड चल जाए तो डिवाइड में। तो सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है।
और ये देखो ये लास्ट वाला टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी एक दूसरे का रिसिप्रोकल है। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है बी बाई पी, पी से पी कट गया, बी से बी कट गया, क्या बच गया इधर 1। तो तीसरा फार्मूला आ जाता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो टेन थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इधर मल्टीप्लाई में दूसरे साइड जाएगा डिवाइड में, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये भी हो सकता है कॉट थीटा इधर आ जाए 1, टेन थीटा मल्टीप्लाई में है दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो कॉट थीटा इक्वल टू आ गया 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये भी फार्मूला है इसका, ठीक है ना, ये भी याद रहना चाहिए सारे के सारे, ठीक है। तो इन एंगल के बारे में जानने से पहले हम लोग एक जान जाते हैं कोसेंट रिलेशन, ठीक है ना। ये फार्मूला नोट कर लेते हैं, इसका बहुत यूज होने वाला है कोसेंट रिलेशन, इसको प्रूव करने में बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। तो देखो कोसेंट रिलेशन में स्पेशली दो फार्मूला है। हम लोग क्या करते हैं, अगर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा में हम लोग क्या चीज़ से डिवाइड दे, कॉस थीटा से, तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो पी बाई एच है ना, तो पी बाई एच, ये बी बाई एच क्या चीज़ में डिवाइड में, अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो जो बेस में है नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो एच देखो एच चला जाएगा ऊपर और बी आएगा नीचे, एच बाई बी, एच से एच कट गया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू इधर आ गया ऊपर पी बच गया और अपॉन बी, पी अपॉन बी। तो देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पी अपॉन बी इक्वल टू फार्मूला हम लोग जानते हैं टेन थीटा, ठीक है ना। तो टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पे एक फार्मूला आ गया, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया जी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक फार्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये एक फार्मूला। सेम हम लोग उल्टा कर दे, अगर कॉस थीटा में क्या चीज़ से डिवाइड दे दे, साइन थीटा से, तो मालूम है कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, ये एच से एच क्या होगा, कट जाएगा। सेम ऐसे ही डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो एच से एच कट जाएगा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा, बी अपॉन पी, और अपने को मालूम है बी अपॉन पी इक्वल टू फार्मूला कॉट थीटा होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो बी अपॉन पी के पास हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या आ गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये एक फार्मूला आ गया, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला को याद रहना चाहिए, इन दोनों को याद रहना चाहिए हमेशा, तो इन दोनों का प्रूफ में बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। आगे हम लोग अब इस एंगल के बारे में देखते हैं, इसको हटा देते हैं। तो देखो जैसे हम लोग एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि साइन 0 डिग्री बराबर कितना होता है, साइन 30 डिग्री बराबर कितना होगा, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग इसको एक तरीके से जान जाते हैं एक ट्रिक के द्वारा, कि जैसे मान लो अगर एग्ज़ाम हॉल में अगर साइन 0 का वैल्यू भूल गए कितना हुआ, साइन 30 का कितना हुआ, तो इनको हम लोग कैसे इनका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो साइन 0 का निकालना है ना, मतलब पहले 0 डिग्री चाहिए, 30, 45, 60, 90 ऐसे वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 0 लिख देते हैं, 0 के बाद 1 2 3 4 कि कहाँ आ गया, 4 तक आया ना, लास्ट में 4 आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सब में 4 से डिवाइड देंगे, तो अपॉन 4, ठीक है, सब में हम लोग 4 से डिवाइड दे दिए। अब इनको क्या करेंगे, रूट के अंदर डाल देंगे, सारे के सारे रूट के अंदर। अब देखो अपने को चाहिए साइन 0 का वैल्यू, ठीक है। तो ये 0/4 रूट के अंदर क्या है, 0/4, तो 0 में 4 से डिवाइड देंगे, क्या आएगा 0, और 0 का स्क्वायर रूट भी निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 ही होगा। तो देखो तो साइन 0 का वैल्यू आ गया 0। उसके बाद है साइन 30, तो देखो रूट के अंदर है 1/4, 1/4 क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 × 1, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करें, 1 2 2 4, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, और रूट के अंदर 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2, तो साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2। अब देखो ऐसे ही साइन 45, तो साइन 45 के लिए रूट के अंदर क्या है, √2/4, तो देखो √2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रूट के अंदर क्या आ गया 1/2,
1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 तो रूट से बाहर आएगा नहीं, तो ये हो गया √2। तो साइन 45 इक्वल टू होता है 1/√2। साइन 60 का वैल्यू निकालेंगे, तो रूट के अंदर है √3/4, √3/4। 3 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, लेकिन ये देखो 3 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, तो ये 3 तो रूट के अंदर आ गया, तो ये हो गया √3 और 2 था 1 2 बाहर आ गया, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। अब देखो साइन 90, ये रूट के अंदर है 4/4, 4 से 4 1 बार में कट जाएगा, रूट के अंदर 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 होगा। तो देखो साइन 90 का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट हम लोग जानते हैं 1 ही होगा, तो ये साइन 90 का वैल्यू 1 आ गया। देखो जो साइन का वैल्यू रहता है साइन 0 डिग्री पर 0, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, साइन 45 इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इक्वल टू √3/2, साइन 90 इक्वल टू 1। तो जो ये साइन का वैल्यू है ठीक कॉस का इसका अपोजिट हो जाता है। बोले तो जो साइन 90 का वैल्यू है वो हो जाएगा कॉस 0 का वैल्यू, जो साइन 60 का वैल्यू है वो हो जाएगा कॉस 30 का वैल्यू, यानी इसका क्या करेगा टोटल अपोजिट लिख दें। तो देखो साइन 90 का वैल्यू है 1, तो कॉस 0 का वैल्यू होगा 1। साइन 90 का वैल्यू है साइन 60 का वैल्यू है √3/2, तो कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। ये देखो साइन ये 45 का डिग्री है 1/√2, ये उसके बाद है 1/2 0, यानी इसके वैल्यू को हम लोग क्या कर दिए टोटल अपोजिट करके इधर लिख दिए, ये हो गया कॉस के वैल्यू। और इसमें याद रखना जो साइन 45 और कॉस 45 इन दोनों का वैल्यू हमेशा आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे दे कि साइन और कॉस के कौन ऐसे वैल्यू हैं जिनके वैल्यू इक्वल होंगे, तो वो साइन 45 और कॉस 45, ठीक है। तो ये साइन और कॉस का तो आ गया वैल्यू। अब बारी है टेन का कि टेन 0 इक्वल टू कितना होगा, टेन 30 इक्वल टू कितना होगा, इनका वैल्यू बताना है। तो देखो टेन थीटा किसका वैल्यू चाहिए, टेन 0 डिग्री का, टेन 30 डिग्री का। तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू फार्मूला अभी बताएं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो अपने को किसका वैल्यू निकालना है, टेन 0 का, पहले चाहिए टेन 0 का। तो देखो टेन 0 का टेन थीटा कितना एंगल कितना है 0, तो टेन 0 साइन। तो देखो जब टेन 0 का वैल्यू निकालेंगे तो जाहिर से बात है साइन 0 का और कॉस 0 का भी वैल्यू पुट करेंगे। तो साइन थीटा कितना लिख दें 0 डिग्री, कॉस ये थीटा 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0 और कॉस 0 डिग्री इक्वल होता है 1, 0 में 1 से डिवाइड देंगे 0, यानी टेन 0 डिग्री इक्वल टू आ गया 0, ठीक है। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, टेन 30 डिग्री का। तो टेन 30 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ किसका वैल्यू पुट करेंगे, साइन 30 और कॉस 30। तो देखो साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री, बताओ तो साइन 30 है कितना 1/2, कॉस 30 है √3/2, देखो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3, ठीक है ना। ये मालूम है क्यों कटेगा 1/2, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 2 चला जाएगा ऊपर और √3 आएगा नीचे, 2 से 2 कट गया तो 1/√3। तो ये आ गया टेन 30 इक्वल टू आ गया 1/√3। वैसे ही टेन 45 का वैल्यू निकालना है, तो टेन 45 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कॉस साइन 45 का वैल्यू पुट करेंगे 1/√2, कॉस 45 का 1/√2, 1/√2 कट गया, क्या आ गया 1, यानी टेन 45 का वैल्यू होता है 1। अब अपने को किसका वैल्यू चाहिए जी, टेन 60 का। टेन 60 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग किसका वैल्यू पुट करेंगे, साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू है √3/2 और किसका वैल्यू पुट करेंगे, कॉस 60 1/2, 2 से 2 कट गया ऊपर बच गया √3, बेस में 1, √3/1 को क्या लिखेंगे सिर्फ √3, क्योंकि बेस में 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। अब देखो अब अपने को चाहिए टेन 90 का। तो देखो टेन 90 का वैल्यू चाहिए ना, तो इसके लिए हम लोग किसका वैल्यू पुट करें, साइन 90 1, कॉस 90 0। और हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर में ये किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड देते हैं, मान लो 0 में 2 से डिवाइड देंगे 0 आएगा, मतलब 0 में किसी भी नंबर से हम लोग डिवाइड देते हैं तो क्या आता है, हमेशा 0 आता है, ठीक है ना। और देखो अगर किसी नंबर में 0 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, तो देखो ऐसा तो ये मतलब मैथ है, मैथ पे सिर्फ एक ही कंडीशन अप्लाई होता है। देखो अगर 0 में 2 से डिवाइड देंगे, यानी 0 में किसी भी नंबर से, यहाँ पे कोई भी नंबर हो, 0 में अगर किसी भी नंबर x के पास कोई भी नंबर आ जाए, 0 में किसी नंबर से डिवाइड देंगे क्या आएगा, 0 आएगा। क्या ये हो सकता है कि अगर किसी नंबर में 0 से डिवाइड दे तो भी 0 है, ये पॉसिबल है ही नहीं।
क्योंकि देखो जीरो में भी किसी नंबर से डिवाइड देंगे तो जीरो, और किसी नंबर में जीरो से डिवाइड देंगे तो जीरो, ये कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मैथमेटिक्स में सिर्फ एक ही रूल लागू होता है, या तो जीरो में किसी नंबर से डिवाइड देंगे तो जीरो आ जाए, तो फिर इसका अपोजिट नहीं हुआ कि किसी नंबर में भी जीरो से डिवाइड दें तो जीरो आएगा, ठीक है ना। तो देखो ये तो सही है कि हाँ भाई किसी भी नंबर, किसी जीरो में किसी नंबर से डिवाइड देंगे तो जीरो आएगा, ये सही है, ठीक है ना। लेकिन किसी नंबर में जीरो से डिवाइड दे दे तो जीरो नहीं आएगा, यह गलत है, इसके इक्वल टू जीरो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि दो ये मतलब इसके रूल का हम लोग उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो किसी नंबर में जीरो से डिवाइड देते हैं तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। याद रखना, जीरो में किसी नंबर से डिवाइड देंगे जीरो आएगा, और किसी नंबर में जीरो से डिवाइड हो, किसी नंबर में जीरो से डिवाइड हो तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे 1/0 आया है तो इसको हम लोग जीरो नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड को डी लिख दे रहे हैं, ठीक है। वैसे ही जैसे साइन का जो वैल्यू होता है उसका अपोजिट कॉस का वैल्यू हो जाता है, वैसे ही 10 का जो वैल्यू होता है उसका अपोजिट क्या हो जाता है? कॉट का वैल्यू। बोले तो जो 1090 का वैल्यू है नॉट डिफाइंड, वो कॉट 0 का हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। 1060 का वैल्यू है √3, वो हो जाएगा कॉट 60 का वैल्यू √3। वैसे ही इसका 1, ये 1/√3, ये 0, ठीक है। तो ये आ गया 10 और कॉट। अब बचा है लास्ट सेक और कॉसेक, इसको भी देख लेते हैं। तो देखो सेक और कॉसेक। तो देखो सेक थीटा इक्वल टू एक फार्मूला लिखवा चुके हैं, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। हम लोग इसी फार्मूला से सबका वैल्यू निकाल लेंगे। अपने को सबसे पहले किसका वैल्यू चाहिए? सेक 0 का। तो देखो सेक है, सेक कितना का वैल्यू निकालना है? थीटा के पास 0, तो 1/cos थीटा। ये किसका वैल्यू भरेंगे? cos 0 का। 1 cos 0, cos 0 का वैल्यू कितना है? 1। 1 में 1 से डिवाइड क्या आएगा? 1 आएगा, तो ये हो गया 1 सेक 0 का वैल्यू। वैसे हम लोग अब निकालेंगे सेक 30 का वैल्यू। तो सेक 30 का वैल्यू निकालने के cos 30 का वैल्यू पुट करेंगे 1/cos 30। cos 30 का वैल्यू है √3/2, तो √3/2 1 है 1। देखो ये अपने आप में ना एक नंबर है, सिंगल नंबर, क्योंकि √3/2 cos 30 का वैल्यू पुट किया है। तो इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आएगा। वो 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अपन में √3 है तो √3, तो इसका वैल्यू आ गया 2/√3। सेक 45 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग किसका वैल्यू पुट करेंगे? cos 45। cos 45 का वैल्यू है 1/√2, तो 1/√2। ये देखो ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज करें, √2 चला जाए ऊपर और बेस में आएगा 1 तो लिखाएगा नहीं, √2 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ √2, तो इसका वैल्यू आ गया √2। अब अपने को चाहिए सेक 60 का वैल्यू, ठीक है। तो सेक 60 का वैल्यू पुट करने के लिए लाने के लिए हम लोग cos 60 का वैल्यू पुट करें 1/cos 60। cos 60 का वैल्यू कितना है? 1/2, तो 1/2 ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करें, 2 ऊपर और बेस में 1, 2 से 1 में मल्टीप्लाई 2, तो इसका वैल्यू आ गया 2, ठीक है। अब देखो अपने को चाहिए सेक 90 का वैल्यू, सेक 90 का वैल्यू चाहिए। तो सेक 90 के वैल्यू के लिए किसका वैल्यू पुट करेंगे जी? cos 90 का, ठीक है ना। ये cos 90 है, cos 90 का वैल्यू कितना है? 0, तो 0 बताए हैं। किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड देते हैं हमेशा क्या आता है? नॉट डिफाइंड। क्योंकि देखो किसी नंबर में ये 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड देंगे तो 0 आएगा, 0 में किसी नंबर से डिवाइड देंगे 0 आएगा, और किसी नंबर में 0 से डिवाइड दे तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। और जो सेक का वैल्यू होता है ठीक उसका उल्टा हो जाता है कॉसेक का, यानी जो सेक 90 का वैल्यू है नॉट डिफाइंड, वो हो जाएगा cos 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड। इसका हो जाएगा 2, इसका होगा √2, इसका 2/√3 और ये 1, ठीक है ना। तो ये है एंगल निकालने का तरीका, ठीक है। यह एक ट्रिक के द्वारा हम लोग जान गए कि आखिर एंगल कैसे निकालें, ठीक है। तो ये ट्रिक हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर एग्ज़ाम हॉल में बाय द वे अगर हम लोग भूल गए कि हाँ भाई ये 1030 का वैल्यू कितना हुआ, मतलब कोई भी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस ट्रिक के द्वारा बना लेंगे। सबसे पहले 0 लिखेंगे, 0 1 2 3 4, सब में 4 से डिवाइड देंगे, उसके बाद सबको रूट के अंदर डाल देंगे, ठीक है ना। और साइन और कॉस का वैल्यू निकालेंगे। साइन कॉस का जैसे ही वैल्यू आ जाएगा तो tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा/cos थीटा, तो इससे tan का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। tan
टेन का वैल्यू आ जाएगा, कॉट का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि टेन का अपोजिट होता है कॉट, यानी टेन का जो भी वैल्यू होता है उसका कॉट का अपोजिट हो जाता है, ठीक है। और सेक थीटा, उसके बाद हम लोग सेक थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई 1/cos थीटा, ठीक है। सेक का आ जाएगा तो कॉस का भी आ जाएगा, कॉसेक का भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक ट्रिक के द्वारा हम लोग समझ गए कि आखिर इनके एंगल कैसे निकालते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग का अगला हेडिंग है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो देख लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कौन कौन से फार्मूला आते हैं, ठीक है ना। इनका प्रूफ हम लोग 11th में पढ़ेंगे। तो पहला फार्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर इधर है ना तो लेफ्ट साइड है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट साइड गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी तो हो सकता है कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड रहे, अब 1 है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट साइड गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से ये दो फार्मूला आ गया। अगला फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर लेफ्ट साइड होते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 है 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट साइड गया तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक फार्मूला हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर ही रहने दें लेफ्ट साइड प्लस 1 इधर लेके चला है -1, अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा राइट साइड गया प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और देखो और लास्ट फार्मूला बचा है साइन कॉस का देख लिया, कॉसेक कॉट का देख लिया, अब क्या बचा है जी, सेक और टेन बचा है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, राइट साइड गया प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये भी तो हो सकता है कि ये सेक स्क्वायर थीटा इधर ही रह जाए, सेक स्क्वायर थीटा इधर +1 इधर आया -1 और माइनस टेन स्क्वायर थीटा राइट साइड जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो माइनस टेन स्क्वायर थीटा राइट साइड चल गया प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इधर है इधर और +1 लेफ्ट साइड आ गया -1। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा -1, जैसे ये वाला फार्मूला बताया, ठीक है। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। इन सभी का प्रूव करने में सबसे ज़्यादा यूज होगा जो एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे उसमें, ठीक है। तो इन सब के बाद हम लोग अगला हेडिंग देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या चीज़ का जी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो इसको देख लेते हैं, पहले देख लेंगे कि पहले ये जान जाए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है जी, ट्रायंगल के वैसे दो एंगल जिनका सम 90 के इक्वल आ जाए उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, नहीं तो ट्रायंगल के जो एंगल 90 से लेस देन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यही ना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके लिख रहा है जी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। देखो तो यह एक ट्रायंगल ABC है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC या PQR ले लेते हैं, PQR। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है PQR में एंगल Q 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल Q 90 डिग्री, जो PQ है ना इसके साइड का लेंथ अपने को नहीं मालूम है कि आखिर इसका साइड है कितना। तो PQ को हम लोग ले लेते हैं A, QR को B, PR को C, ठीक है। इसके लेंथ को A ले लिए, इसको QR को B और AC को QR को B और PR को C, ठीक है। तो देखो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होंगे, तो देखो ये तो 90 है, तो जाहिर से बात है ये 90 से लेस है, ये भी 90 से लेस है, ये दोनों कितने होंगे, मतलब इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। और किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम होता है 180, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180।
अगर ये 90 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल 90 हो गया, तो जाहिर से बात है ये और ये दोनों मिलके कितना होंगे 90 होंगे, ये दोनों मिलके 90 होंगे, तभी ना इन दोनों का सम 90 और ये 90 कितना हो जाएगा 180, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल पी कितना है ये हम लोगों को नहीं मालूम, तो एंगल पी को मान लेते हैं थीटा। ये कितना है जी थीटा है, और इन दोनों एंगलों का सम भी कितना होगा 90 होगा, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर ये थीटा हो गया तो ये कितना हो गया, एंगल क्यू कितना होगा, तो एंगल क्यू निकालने के लिए इन दोनों का सम 90 है ना, इन दोनों का सम 90 है, और 90 में से जो एंगल पी है, एंगल पी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंगल पी थीटा है तो एंगल आर आ जाएगा, यानी एंगल आर निकालने के लिए 90 में से एंगल पी को सब्ट्रैक्ट कर देगा, तो 90 माइनस थीटा, तो एंगल आर आ गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये देखो ये एंगल आर है 90 माइनस थीटा। और हम लोग जानते हैं दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90, यानी एंगल पी और आर इन दोनों का सम निकालेंगे तो कितना आएगा 90, तो एंगल पी है थीटा और एंगल आर है 90 माइनस थीटा, इन दोनों का सम करते हैं, सम करेंगे तो प्लस थीटा माइनस थीटा कट गया, इन दोनों का सम कितना आ गया 90, तो ये दोनों एंगल 90 और ये 90 हो गया 180, तो ये 180 किसी भी ट्रायंगल है तीनों एंगलों का सम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, देखो ये थीटा ये 90 माइनस थीटा। अब हम लोग इसका रेशियो लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्या करना है रेशियो लिखना है, तो लिखते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम लोग लेते हैं एंगल आर, किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं एंगल आर, एंगल आर है कितना 90 माइनस थीटा, तो हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, साइन थीटा इक्वल टू पहला होता है पी बाई एच, इसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक एच बाई पी, टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी, टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, यही ना ये ये रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखो हम लोग क्या करें, एंगल आर यानी एंगल आर है 90 माइनस थीटा, इसके रिस्पेक्ट में, या पहले एंगल पी के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, कौन सा एंगल ले रहे हैं एंगल पी, देखो इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो एंगल पी है कितना थीटा है ना, तो एंगल के पास क्या आएगा थीटा, तो देखो ये जैसे हम लोग साइन लिखते हैं ना, साइन के पास क्या आता है थीटा, थीटा क्या है एंगल है, थीटा के पास 60 आ सकता है अगर एंगल हो, एंगल 10 हो तो 10 आ सकता है, एंगल ए हो तो ए हो सकता है, एंगल 20 हो तो एंगल 20 हो सकता है, यानी जो भी एंगल रहता है ना उसी का वैल्यू थीटा के पास लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल है एंगल का वैल्यू कितना है थीटा है ना, तो थीटा के पास थीटा ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि एंगल अभी अपने पास थीटा है। तो ये यहाँ पे देखो हम लोग लिख रहे हैं एंगल पी के रिस्पेक्ट में, एक चीज़ बताए थे, जो एंगल लेते हैं ठीक उसके सामने वाले को पी बोलते हैं, तो पी बोलते हैं मतलब परपेंडिकुलर। देखो ये एंगल पी, ये एंगल ये पी ले रहा है ना, पी कितना है थीटा, तो थीटा है सामने वाला क्या होगा पी, ये होगा परपेंडिकुलर, ये 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस होता ही है, और जो बच गया बेस, तो बेस कौन होगा पी क्यू, परपेंडिकुलर होगा क्यू आर। ठीक है ना, क्यू आर हो रहा परपेंडिकुलर और पी आर हो रहा हाइपोटेनस। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो देखो पहला एंगल, पहला रेशियो लिख रहे हैं साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, पी इसमें है कितना क्यू आर, एच कितना है जी पी आर, क्योंकि देखो ये वाला एंगल लिए है तो यही ना पी है, तो पी क्या है पी क्यू आर है, तो पी के पास क्या लिख सकते हैं क्यू आर, और एच कितना है इसमें पी आर, क्यू आर का वैल्यू कितना जी, क्यू आर का वैल्यू ये पी यूनिट लिए है ना, क्योंकि पी हम सॉरी ये ना परपेंडिकुलर है। देखो क्यू आर कितना है, क्यू आर बी है ना, तो क्यू आर के पास हम लोग लिख देंगे बी, पी आर कितना है सी, तो यहाँ पर सी। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है एच बाई बी, ये क्यू आर बाई पी आर आया है ना, इसी को उल्टा कर देंगे, देख लेते हैं एक बार यहाँ समझ लेते हैं। देखो कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, एच कितना है पी आर, एच है पी आर, और पी कितना है क्यू आर, पी आर कितना है जी सी, ये पी आर के वैल्यू है, पी आर है सी, क्यू आर है बी, और पी क्यू है ए। तो देखो कितना है पी आर सी, और क्यू आर कितना है बी, तो यहाँ पे बी। ठीक है ना, वैसे ही अब हम लोग रेशियो लिख रहे हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी, पी बता दो यहाँ पे कितना है पी क्यू आर बी, यहाँ पे बी कितना है पी क्यू आर का वैल्यू बी, और पी क्यू का वैल्यू कितना है पी क्यू का वैल्यू है ए। ठीक है, 10 का रेसिप्रोकल कॉट, तो कॉट इसका अपोजिट हो जाएगा, पी क्यू अपन क्या हो जाएगा क्यू आर,
और पी क्यू मालूम है ए और पी क्यू आर मालूम है, क्यू आर का वैल्यू बी। अब लिख रहे हैं कॉस का, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। बी कितना है यहाँ पे, बी है, मतलब बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी बोले तो ये बेस क्या है यहाँ पे पी क्यू, तो बी के पास पी क्यू, बी अपन एच, एच क्या है पी आर, पी आर का वैल्यू सॉरी पी क्यू का वैल्यू ए और पी आर का वैल्यू सी, ए अपन सी। तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अपन ए। वैसे पी आर ऊपर से चला जाएगा और पी क्यू बेस में आ जाएगा, तो सी अपन ए। तो देखो ये तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, किसी भी ट्रायंगल में दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सारे रेशियो लिख दिए, ठीक है। अब कौन बचा है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर, और एंगल आर कितना है 90 माइनस थीटा, तो इसका रेशियो लिखेंगे साइन थीटा। थीटा के पास क्या आता है एंगल, इसका एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो थीटा के पास आ गया 90 माइनस थीटा, यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया थीटा का 90 माइनस थीटा। और देखो हम बताए थे जो एंगल लेते हैं ठीक उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है। तो एच तो ये फिक्स है पी आर, कौन एंगल ले रहे हैं, एंगल आर ले रहे हैं, तो एंगल आर के सामने कौन आ रहा है पी क्यू, एंगल आर के सामने ये वाला आ रहा है पी क्यू, तो ये हो जाएगा पी, ये हो गया एच, और ये क्या हो जाएगा बी, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, पी के पास हम लोग क्या लिख सकते हैं पी क्यू, पी के पास पी क्यू, और एच, एच कितना है इसमें पी आर, पी क्यू का वैल्यू है ए और पी आर का वैल्यू है, पी आर का वैल्यू है सी, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, अब हम लोग लिख रहे हैं इसका रेशियो कॉसेक थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 90 माइनस थीटा। तो जैसे ये देखो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक इक्वल टू क्या आ जाएगा पी आर अपन पी क्यू, और पी आर का वैल्यू सी और पी क्यू का वैल्यू ए। अब हम लोग लिखेंगे टेन थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी, पी का वैल्यू यहाँ पे है, देखो पी का वैल्यू यहाँ पे कितना है जी पी ए है ना, पी का वैल्यू है पी क्यू, तो पी के पास हम लोग क्या लिख सकते हैं पी क्यू, पी अपन बी, बी का वैल्यू है क्यू आर, और पी क्यू का वैल्यू आया है ए, और क्यू आर कितना है बी, तो ए अपन बी। 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा क्यू आर अपन पी क्यू आर का वैल्यू बी अपन ए। अब है कॉस और थीटा एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल आर है 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, तो इसमें बी क्या है जी क्यू आर है, और एच तो पी आर है, क्यू आर कितना है बी, और पी आर कितना है जी एच, सॉरी पी आर है सी, तो यहाँ आ गया सी। देखो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा कितना है 90 माइनस थीटा, जैसे ये क्यू आर अपन पी आर आया है, ये कितना आ जाए पी आर अपन क्यू आर, और पी आर का वैल्यू सी अपन बी, ये आ गया। दोनों एंगल का रेशियो लिख दिए, दोनों जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे, एंगल पी और एंगल आर, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये हम लोग लिख दिए रेशियो, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों में करेंगे कंपेयर, ठीक है, दोनों एंगल को कंपेयर करेंगे। तो पहला फार्मूला आएगा यहाँ से, देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या आया है बी अपन सी, ठीक है, और इधर देखो तो बी अपन सी किसका वैल्यू है, देखो साइन थीटा इक्वल टू बी अपन सी, ठीक, ये बी अपन सी, और इधर बी अपन सी देखो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आया है बी अपन सी। तो बताओ तो ये दोनों एक ही, दोनों सेम ट्रायंगल के क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो, दोनों सेम ट्रायंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो है। तो ये दोनों सेम ट्रायंगल के हैं, तो इनके देखो ये भी एक ट्रायंगल ए पी क्यू आर के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियो है, ये भी ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियो है। तो सेम ट्रायंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियो है, तो ये आपस में भी क्या होंगे इक्वल होंगे, ठीक है ना। यदि इन दोनों का RHS आपस में इक्वल होगा तो इन दोनों का LHS भी आपस में इक्वल। तो देखो इसका RHS बी अपन सी, इसका बी अपन सी, इन दोनों का ट्रायंगल के RHS इक्वल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो रेशियो है वो आपस में इनके एंगल के रेशियो आपस में इक्वल है। तो दोनों का RHS इक्वल, तो दोनों का LHS भी इक्वल, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो पहला फार्मूला cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। दूसरा फार्मूला देखो, ये देखो तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आया है ए अपन सी, ए अपन सी, इधर देखो ए अपन सी किसके इक्वल है तो cos थीटा के। तो इन दोनों का RHS इक्वल, तो इन दोनों का LHS भी आपस में इक्वल।
यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख दें साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये हो गया साइन वाला, हो गया कॉस वाला हो गया। ये देखो तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू आया है ए अपन बी। ए अपन बी इधर किसका है, तो कॉट थीटा का। देखो ये भी ए अपन बी, ए अपन बी, दोनों का आर एच एस इक्वल, तो इन दोनों का एल एच एस भी इक्वल, यानी टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू आ जाएगा कॉट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, अब देखो ये देखो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू है बी अपन ए। इधर देखो तो बी अपन ए किसके इक्वल है, तो टेन थीटा के, तो इनका आर एच एस इक्वल, तो एल एच एस भी इक्वल, यानी कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। अब देखो अब कौन बचा है, बी अपन सी अपन बी। सी अपन बी किसके इक्वल है, कॉसेक के, यानी सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा सेक थीटा, आर एच एस और एल एच एस में। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, और ये लास्ट सी अपन ए। सी अपन ए किसके इक्वल है, सेक थीटा के, तो इन दोनों का एल एच एस भी इक्वल, यानी कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो गया सेक थीटा। तो देखो ये भी फार्मूला है क्या चीज़ का, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल का, ये 6 फार्मूला आ गया। ठीक है ना, अब और कुछ इसमें फार्मूला है जिनका यूज़ किया जाता है जनरली, वो हम लोग को मालूम भी है, लेकिन उसको लिखवा दे रहे हैं। देखो वो कौन कौन से फार्मूला है। हम लोग इसका ट्रायंगल में प्रूव भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर परपेंडिकुलर निकालना हो तो क्या करते हैं, हाइपोटेनस में से बेस को सेपरेट कर देते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही और तुमको बेस निकालना हो तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस निकालने के सबसे बड़ा हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस में से परपेंडिकुलर सेपरेट कर देते हैं। और मालूम है स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो रूट ओवर, या इसी को एच इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर स्क्वायर इधर आ गया तो रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, या पी इक्वल टू हम लोग रूट ओवर लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी इक्वल टू लिख सकते हैं रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये सारा चीज़ जानते हैं। ठीक है ना, इससे पहले हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो और कुछ फार्मूला है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी मालूम है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका यूज होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और लास्ट है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये लास्ट है। तो इतना सारा फार्मूला का यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में। ठीक है, ये कंप्लीट फार्मूला बता चुके हैं। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में अलग से कोई भी फार्मूला यूज नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 8.1।